गाइस, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम शुरू करने जा रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट लाइफ लेसन सीरीज़। तो ये उस सीरीज़ का पहला एपिसोड है, यू कैन से दैट। एक्चुअली में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक वो यही रहने वाला है कि वाई एंड हाउ आई क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल। मुझे कोई आइडिया नहीं था। हाँ, एक ख्याल होता है इंसान के दिमाग में। मैंने कभी सोचा था कि व्हेन आई विल बी इन माय 40s ऑफ एज, आई विल राइट ऑटोबायोग्राफी ऑफ माय लाइफ। है ना, ऐसा हम सोचते हैं बहुत लोग कि हम लिखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। बट यूट्यूब चैनल ने मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी। एंड आई एम लकी टू हैव दिस चैनल इन माई लाइफ बिकॉज इसने मेरी इतनी मदद की है इतनी चीज़ों के रिगार्डिंग। बहुत कुछ सीखा मैंने। मेरे एक बुरे फेज से इसने मुझे निकाला है। बट ड्यू टू सम रीज़न्स, मेरे गायब होने के कुछ रीज़न्स थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। वो भी हम आने वाले अगले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। तो अब हम शुरू से ही शुरू करते हैं। बेसिकली हुआ क्या था मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन 2020 जून में। इसका रीज़न ये था कि एट दैट टाइम लॉकडाउन लग गया था, तो काफ़ी प्राइवेट टीचर्स को हटा दिया गया था। एंड मुझे पता चला कि उनमें से मैं भी एक। सो आई हैड कम्प्लीटली नो इशू विद दैट बिकॉज मैं खुद जॉब स्विच करने का उस टाइम पे सोच रही थी। बट मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। लॉकडाउन का अंदाज़ा तो भाई दूर दूर तक किसी को भी नहीं था। एंड देन these things had happened and then I was searching for a job on LinkedIn। साथ ही साथ मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की थी। इनफैक्ट पहले मैंने ब्लॉगिंग ही शुरू की थी एंड सम काइंड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग फ्रॉम Amazon में प्रोडक्ट लिस्टिंग भी करती थी। उस टाइम पे नया मुझे पता चला था कि ये चीज़ें भी होती है। इससे पहले आई वॉज ओनली इन टीचिंग एंड एज अ प्राइवेट टीचर मैं काम कर रही थी एंड ट्यूशन्स भी लेती थी मैं एज यूजुअल। सो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी। बट आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के बारे में कि ये चैनल मैंने कैसे स्टार्ट किया। सो उस टाइम पे मैंने लिंक्डइन पे नया अपना प्रोफाइल बनाया था एंड आई हैड सेंड कनेक्शन टू मैनी पीपल। सो उनमें से एक पर्सन था, नाम उसका मैं नहीं लूँगी, मेरे कॉन्टैक्ट में फ़िलहाल वो नहीं है। एंड उसका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल था एंड ही जस्ट सजेस्टेड मी कि एक ट्रायल करके ऐप है, व्हाई नॉट यू ऑप्ट फॉर दैट एंड दैट ऐप पेज यू मनी फॉर मेकिंग वीडियोस। एंड मुझे लिटरली ज़रा सा भी विश्वास नहीं था उसकी बात पे कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। देन मैंने ऐसे ही रैंडम एक वीडियो बनाई जिसमें मेरी सिर्फ वॉइस थी एंड जस्ट एक बुक ओपन करके मैं एक टॉपिक समझा रही थी। मुझे नहीं पता था कि भाई यूट्यूब पे मैं वीडियोस भी बनाऊंगी। देन ये हुआ, मैंने सोचा कि क्यों ना भाई यूट्यूब पे भी मैं चालू करूँ। ऐसे ही मैंने वीडियो अपनी डाल दी उस पर। तो वो बहुत ही बकवास वीडियो थी, वो बहुत ही वर्स्ट थी। मतलब अगर अब की मैं बात करूँ तो मैं कभी उस वीडियो को अपलोड नहीं करती। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई थी। देन आई हैड स्टार्टेड मेकिंग स्टफ लाइक इंग्लिश ग्रामर। मैंने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स कवर करने शुरू किए एंड मैं प्रॉपर इंग्लिश में समझाती थी। देन दैट द सेम पर्सन सजेस्टेड मी कि वाई डोंट यू मेक इन हिंदी, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो हिंदी से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाएगी एंड जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो तो समझ ही नहीं पाएंगे। सो मैंने फिर धीरे धीरे हिंदी में समझाना शुरू किया, एडिट करना शुरू किया वीडियोस को। एडिटिंग बहुत ही वर्स्ट थी, बहुत ही अजीबोगरीब एडिटिंग थी। अभी फिर भी मच बेटर हो गई है इतना टाइम से करते करते। लेकिन उस टाइम पे तो भाई अलग ही लेवल की, मतलब बहुत ही अजीब चीज़ें हुई हैं। अगर मैं अभी की बात करूँ मैं तब वो कभी नहीं करती, नेवरदलेस कभी नहीं करती भाई मैं। सो देन ये जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई एंड उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट हुई थी। आई थॉट ऑफ परस्यूइंग B.Ed फ्रॉम प्राइवेट एंड देन दिस डजंट हैपन। सो आई थॉट व्हाई नॉट ऑप्ट फॉर M.A. इंग्लिश। देन मैंने M.A. इंग्लिश का जो है सिलेबस अपना लिखा, नोट डाउन किया, क्योंकि मेरी आदत रही है शुरू से ही नोट्स बनाने की
एंड बिफोर आई वाज अ साइंस स्टूडेंट एज आई टोल्ड यू। तो लिखने की, नोट्स बनाने की आदत शुरू से ही रही है। तो मैंने क्या किया, अब ना सिर्फ एक सिलेबस मैंने नोट डाउन किया एंड ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो कि क्या उसमें है क्या नहीं है, मुझे समझ में आएगा, देन मैं उसे पढ़ पाऊँगी। तो ग्रामर की वीडियोस मैंने बनाई थी, कुछ टॉपिक्स टेंसेस कवर करे थे, एक्टिव पैसिव हो गया, रिपोर्टेड स्पीच, ऐसे गिने चुने टॉपिक्स मैंने कवर किए थे। देन मैंने सोचा कि कुछ अब नया ट्राई करते हैं, कुछ अलग ट्राई करते हैं। एंड उसके बाद मैंने अपनी एमए इंग्लिश की फर्स्ट वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने कुछ खास नहीं किया था, सिर्फ एक सिलेबस एक्सप्लेन किया था, देन सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन किए थे कि फर्स्ट ईयर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या सिलेबस है, दैट्स इट। एंड उस वीडियो में मुझे एक मोटा सा चश्मा लगा हुआ है, जिसमें मैं बहुत ही क्रिंज लग रही हूँ, बहुत ही वियर्ड, अजीब लग रही हूँ। आज की मैं बात करूँ तो भाई मैं ऐसी वीडियो में कभी अपलोड नहीं करूँगी, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, है ना। तो काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी हैं कंटेंट क्रिएशन में अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू कि एंड देन वो वीडियो चली गई मेरी वायरल। आई डोंट नो हाउ एंड दिस हैड हैपेंड, दैट वीडियो हैज़ गॉट 16K व्यूज़ एंड आई वाज लाइक स्टन्ड कि भाई इतने व्यूज़ कैसे आ गए। एंड उस वीडियो की वजह से ही मुझे सबसे ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स मिले। सो इस तरीके से ये जर्नी जो है मेरी स्टार्ट हुई थी। एंड मुझे नहीं पता था वीडियोस कैसे रिकॉर्ड करते हैं, स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, कुछ थोड़ा बहुत मैंने करना शुरू किया, धीरे धीरे करते करते मुझे चीज़ समझ में आती गई। एंड इनिशियली मैंने ट्राइपॉड नहीं लिया था, ना ही मैंने कोई माइक लिया था। जब मुझे करते हुए कम से कम अराउंड 1 साल हो गया था, उसके बाद मैंने अपना ट्राइपॉड बाय किया था एंड अपना मैंने माइक यूज़ करना शुरू किया था। उससे पहले मैं ऐसे ही लाइक फ़ोन को होल्ड करके वीडियोस अपनी बनाती थी। इस तरीके से तो वो जो टाइम था ना, मैं भी याद करती हूँ तो बहुत हंसी आती है कि भाई वो एक वक्त था जब मैंने ऐसी चीज़ें भी की है। एंड एक आज का टाइम है कि अब हमें इतनी नॉलेज हो गई है, कंटेंट क्रिएशन इतना वास्ट फील्ड हो गया, सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है कि इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड सम चेंजेस विल हैपन इन योर लाइफ, मतलब चेंजेस तो आपकी लाइफ में आने ही आने हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। एंड अभी भी जब मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये लाइव रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसकी कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो दिस इज़ हाउ दिस जर्नी हैड स्टार्टेड। एंड देन मैंने 1 by 1 क्या किया, मैंने टॉपिक्स डिवाइड किए, अपने सब्जेक्ट्स डिवाइड किए एंड पर टॉपिक पर वीडियो मैंने कवर करना शुरू किया। तो मुझे स्टूडेंट्स का रिस्पांस आना शुरू हुआ, तो मुझे भी अच्छा लगता था कि भाई मेरी वजह से स्टूडेंट्स को हेल्प हो रही है। एंड और मेरा मोटिव भी यही था कि एज अ स्टूडेंट जब मुझे कोई नॉलेज नहीं है तो मैं किसी को गाइड कर सकूं, है ना। क्योंकि इग्नू से मैंने अपनी मास्टर्स की है, तो इग्नू में क्या होता है, क्लासेस वगैरह इतनी कोई होती नहीं है। सो मोस्टली इट प्रेफर्स टू बी डन बाय योर सेल्फ स्टडी करो, वो ज़्यादा बेटर है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, आसपास के जो आपके रीजनल सेंटर्स होंगे उनसे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, बुक्स आप नीरज पब्लिकेशंस की ले सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। एंड धीरे धीरे मैंने वीडियोस अपनी अपलोड करनी शुरू करी। पर वीडियो 1 by 1 मेरा कंटेंट अच्छा होता गया। देन मुझे थंबनेल्स के बारे में भी पता चला, साथ ही साथ मैं थंबनेल्स भी बनाती थी। एंड एक शॉर्ट मतलब लॉन्ग वीडियो को भी शॉर्ट करके मैं शॉर्ट्स में अपलोड करती थी। शॉर्ट्स का भी दौर जो था पहले नहीं आया था, ये भी तुम्हारे लॉकडाउन में आया था, जब तुम्हें याद होगा कि टिकटॉक बैन हुआ था। देन यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे ही शॉर्ट्स का सिलसिला शुरू हो गया था। इंस्टाग्राम पे तुम्हारी रील्स आ गई थी एंड यूट्यूब पे तुम्हारे शॉर्ट्स आ गए थे। आज की डेट में बहुत वास्ट है, हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर कोई वीडियोस बना रहा है, सब कर रहा है, ठीक है। सो मेरी अच्छी खासी जर्नी चल रही थी। बट जैसे जैसे मैंने टॉपिक्स कवर किए, मुझे रिस्पॉन्स भी अच्छा मिल रहा था ऑडियंस का। कुछ के नेगेटिव कमेंट्स थे, कुछ के पॉजिटिव कमेंट्स थे, ठीक है। बट
और एंड उस दौरान मैं अपनी जॉब भी बैलेंस कर रही थी, तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, बट समहाउ आई वाज जस्ट डूइंग दिस एंड देन आई हैड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब। मुझे ब्रेक लेना पड़ा कुछ रीजंस की वजह से, वो भी मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ में आपको बताऊँगी। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी अच्छा रहा मेरा ये सफ़र जो मैंने शुरू किया, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से ही मैंने अपनी उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जो मैंने कभी लिटरली नहीं सोचा था। लाइक मैं उस टाइप की इंसान थी, आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड शाई काइंड ऑफ पर्सन। मैं फेसबुक पे अपनी फ़ोटो भी पोस्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता था यार कि कोई कुछ बोल ना दे, है ना, कोई कुछ कह ना दे, कोई कमेंट क्या करे, कोई क्या सोचेगा। लेकिन बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आई क्रिएट वीडियोस एंड आई नो मेरी उसमें क्या गलतियां हैं क्या नहीं है, एंड इसी तरीके से मैंने अलग अलग शॉर्ट्स बनाए रिगार्डिंग डिफरेंट टॉपिक्स। लाइक आपका वन वर्ड हो गया, आपके एडजेक्टिव्स हो गए, है ना, ग्रामर के टॉपिक्स हो गए। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग कंटेंट अपना बनाना शुरू किया। व्यूज़ कभी आते थे कभी नहीं आते थे, दैट डिपेंड्स ऑल्सो कि आप क्या टॉपिक चूज़ कर रहे हो। बट ओवरऑल मैंने जो सीखा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हुए, मुझे समझ में आया कि कैमरा कैसे फेस करते हैं, कैमरा पे बोलते कैसे हैं। अगर कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, यानी कुछ गलत बोल रहा है, तो किस तरीके से उसे डील करना है, उसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एंड लेट मी टेल यू कि आपकी इस जर्नी में आपको बहुत ही रेयर होगा कि कोई सपोर्ट मिल जाए। इवन आपकी फैमिली तक भी आपको रेयर ही सपोर्ट करेगी, वो भी नहीं करती आपको सपोर्ट। भाई सबका देखो अपना अपना है। मुझे अच्छा लगता है मैं बनाती हूँ, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है नहीं लगता, तुम्हें मुझे देखना पसंद है नहीं है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ। एंड इस जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो एडिटिंग हो गया, आपका थंबनेल बनाना हो गया। मुझे पता चला कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, कैनवा होता क्या है, कैनवा पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड देन इसी को आगे फर्दर मैंने कंटिन्यू किया। अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने ऑप्ट किया था आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स। इसमें क्या होता था, जैसे मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बना रही तो उसके लिए पहले मैं खुद सेल्फ स्टडी करती थी, प्रॉपर अपने नोट्स बनाती थी, है ना। उसके बाद मैं अपनी वीडियोस बनाती थी कि ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। कुछ टॉपिक्स जो होते थे, स्पेशली मैं बताऊँ मुझे क्या अच्छा लगता था, नॉवेल्स होती थी शेक्सपियर की, वो बहुत अच्छी होती थी। नॉवेल्स एंड पोइट्रीज़ वाला जो सेक्शन था वो अच्छा होता था। लेकिन जहाँ थोड़ी सी एक थिंकिंग एंड क्रिटिकल करके आपका एक सब्जेक्ट होता था, तो वो भाई बहुत ही बोरिंग सा होता था। कुछ अजीब भी लगते थे मुझे उसके कॉन्सेप्ट्स, तो वो मैंने कुछ कवर किए थे, कुछ नहीं भी किए थे, दैट डिपेंड्स एक्चुअली। सो काफ़ी कुछ सीखा मैंने इस जर्नी में अपनी, काफ़ी कुछ लर्न किया। और इस दौरान आपको कभी अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो, कभी ये एक्सपेक्ट मत करना किसी से, स्पेशली अपने लोगों इन द सेंस कि आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, उनसे कभी आप एक्सपेक्ट मत करना कि वो आपको सपोर्ट करेंगे या आपकी वीडियो शेयर करेंगे, आपकी वीडियो को लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे आपकी वीडियो को। आपको वो अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा। मुझे भी रेयर ही मिला होगा इनिशियली, क्योंकि अभी के टाइम पे हर कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरा जो सर्कल है कंटेंट क्रिएशन का, आई गेस मेरी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। आई मीन मैं ही एक एंटिक पीस हूँ जिसने ये अलग अलग चीज़ें ट्राई की है, अदरवाइज सब वही मतलब कहते हैं ना भेड़ चाल चल रही है, सब वही एक ही काम किए जा रहे हैं। और बाकी भाई देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अलग हूँ, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, किसी क्या अच्छा लगता है किसी क्या अच्छा नहीं लगता है। सो भाई उस चीज़ को करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, उसे कंटिन्यू करो, है ना। किसी को जज मत करो
किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी को मतलब डीमोटिवेट भी मत करो, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपनी एक इंस्टा पे अपना एक शॉर्ट डाला था कि जिसमें मैं कुछ रियल एस्टेट के रिगार्डिंग बता रही थी। उसमें वन ऑफ माय फ्रेंड कमेंटेड कि भाई तू अपनी नींद पूरी कर, कि मैडम आप सोई हुई लग रही हो। एंड कोई दूर दराज का फ्रेंड नहीं था वो मेरा बचपन का फ्रेंड था। उसने कमेंट किया, भाई साहब मेरा खून खौल गया कसम से। हम लोग मिले थे थोड़े टाइम पहले, जब उसने मुझसे पूछा था कि तू वीडियोस कैसे बनाती, कैसे एडिट करती है, तो मैंने बाकायदा उसे पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं इन शॉर्ट यूज़ करती हूँ, कैसे मैं इन्हें इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना है ना, ये सारी चीज़ें मैंने उसको बताई। और उस बात को 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने से उस बंदे ने कुछ नहीं किया है ना। कंटेंट क्रिएशन के नाम पे है। उसने मेरे को बोला था कि वो सिर्फ इंस्टाग्राम पे रील्स शॉर्ट्स डालेगा। मैंने कहा हाँ डाल सकता है। मैंने उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन की बड़े अच्छे से कि भाई तो कैसे कैसे कर सकता है, बट ही हैड डन नथिंग इन दिस केस। एंड वो मुझ पे कमेंट कर रहा है कि भाई मैं सोई हुई लग रही हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं तो सोई हुई लग रही हूँ, तू तो जाग पहले, तेरी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही। तो भाई कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अब तुमने न्यूज़ में भी सुना होगा कि क्या कहते हैं इसे स्कूल्स में इवन कॉलेजेस में भी लागू किया जा रहा है एंड इट्स अ बिग सोर्स ऑफ इनकम। सो हाँ, तुम इंट्रोवर्ट हो, शाई हो, एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम करना चाहते हो तो तुम करो। अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते, तो किसी को डीमोटिवेट करके उसका हौसला भी मत तोड़ो, उसका मन भी मत तोड़ो कि सामने वाले को तुमसे बुरा ही लग जाए। सो दिस इज़ सोसाइटी, दिस विल हैपन एंड दिस विल कीप हैपन। अब मुझे आदत पड़ चुकी है, ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। अब धीरे धीरे करते करते अब वो स्टेज आ गई कि अब भाई तुम्हें जो करना है करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को अपना काम है वो मुझे करना है, ठीक है। सो दिस वॉज द होल जर्नी आई हैड स्टार्टेड एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई थी। सो दिस वॉज द होल जर्नी दैट हाउ आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप कुछ ना कुछ इससे रिलेट कर पाए होंगे। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं भी आप लोगों की तरह एक कॉमन गर्ल हूँ, एक आम लड़की हूँ। सो दीज थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ एंड आप लोग भी इससे रिलेट कर पाएँ, मेरी स्टोरी को आप समझ पाएँ। एंड जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने सोचा था कि व्हेन आई विल बी इन माई 40s आई विल राइट एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई लाइफ। सो वो भी देखेंगे, जब टाइम आएगा वो भी लिखेंगे, बट फ़िलहाल अभी वीडियोस पे फोकस करते हैं, वीडियोस पे हमें काम करना है। सो अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, इस चैनल का मोटिव अच्छा लगा, लाइक मेरी स्टोरी से आप कहीं ना कहीं कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, सो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिली, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एंड दैट विल बी हाउ आई हैड स्टार्टेड माई करियर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।